हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय यादव और आज हम बात करेंगे गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट से होने वाले नुकसान के बारे में। बीड़ी सिगरेट या गुटखा खाने से सबसे पहला जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम वो है आपके दांत गंदे होना, और लोग सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। उनको लगता है कि यही एक प्रॉब्लम है, तो उन्हें लगता है हम सफाई करवा लेंगे, एक अच्छी स्माइल, वाइट दांत, चमकते हुए दांत होंगे और हमारा ओरल हेल्थ अच्छा है। बट ऐसा नहीं होता है, इसके भी आगे बहुत कुछ होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो गुटखे खाने से होती है वो आपके दांतों का कलर चेंज होना, या उस पर जो कचरा जमता है, काले हो जाते हैं, ब्राउन स्टेन्स होते हैं, वो है। सेकंड चीज़ जो है वो है गम डिजीज़, मसूड़ों से खून आना, सूजन होना मसूड़ों में, और उसके बाद हड्डी कमज़ोर हो जाती है और आपको दांत हिलने लग जाते हैं, सेंसिटिविटी होने लगती है, क्योंकि इनेमल आपका जो दांत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो वियर ऑफ हो जाता है। बट इनसे भी ज़्यादा डेंजर जो चीज़ है वो है प्री कैंसरस लीजन। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो जब भी वो सफाई करवाने आते हैं दांतों की, और हम बोलते हैं कि भाई आपको सबसे पहले हैबिट क्विट करनी पड़ेगी, तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम 6 महीने बाद फिर आ जाएंगे, फिर सफाई करवा लेंगे, दांत गंदे ही तो हो रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि दांत सिर्फ गंदे ही नहीं हो रहे हैं, उससे भी आगे बहुत कुछ है जो उन्हें पता नहीं चल रहा है अभी, जो आगे जाके उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो प्री कैंसरस लीजन्स क्या होता है? बेसिकली दो लीजन्स के नाम मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक होता है OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया। आप शब्दों के उसमें मत जाइए, बेसिक चीज़ या समझिए। अगर आपका मुंह खुलना कम होते जा रहा है, जो भी टोबैको जिसमें आप सुपारी कंटेंट ज़्यादा, अरेका नट होता है, वो वाले अगर गुटखा प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, तो आपका धीरे 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 मुँह खुलना बंद होता जाएगा। और लोग आप समझ रहे हो कि ये सिर्फ मुंह खुलने की ही प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है, ये चीज़ आगे जाके कैंसर में चेंज हो सकती है। दूसरी चीज़ है वो है ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया। उसमें क्या होता है, वाइट वाइट लीजन्स आपके जो गाल की जो चमड़ी है उस पर, और अपने वेस्टिबल जहाँ पे आप टोबैको प्रोडक्ट्स को रखते हो, वहाँ पे एक लीजन्स डेवलप हो जाते हैं, और आपको ये नॉर्मल लगता है कि ठीक है हम काफ़ी टाइम से यहाँ रख रहे हैं इसलिए ये हुआ, बट ऐसा नहीं है, ये भी कैंसर से पहले की स्टेज है। सो जिसको भी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी अपना हैबिट क्विट करने की तरफ बढ़िए। जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं और जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मोर देन 25 कार्सिनोजेंस होते हैं, और स्मोकिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो मोर देन 10 टाइम्स मोर देन नॉर्मल अरेका नट और टोबैको पान मसाला, उससे भी ज़्यादा कार्सिनोजेंस होता है। सो आज ही आप अपनी इस आदत को छोड़िए और एक हेल्थियर लाइफ की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ओरल हेल्थ को ही नहीं, आपकी सोशल स्टेटस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी इम्प्रूव करता है। अगर ये प्रॉब्लम छोड़ने में आपको दिक्कत आती है तो आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या आप नियर बाई जो भी आपको डेंटिस्ट है उससे मिल सकते हैं। वी आर हियर टू सपोर्ट यू ऑन दिस योर जर्नी टू बी हेल्थी वन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।